सूरत ताहा की आयत 119 है, इसमें लिखा है इन्ना लका अल्लाह तजुआ फीहा वला तारा वला तारा। वाह, ये एक बस और भी तो है आगे, नहीं, यहाँ ख़त्म होती है पूरी। नहीं आगे इसके बाद दूसरी अगला ही पढ़ो। वाइन्ना का इन्ना का ला तजमुहा तजमा फीहा वला तजहा। तजहा, हाँ ठीक है। इसका ये दोनों आयतें मिलकर एक मजमून मुकम्मल कर रही हैं, इसलिए एक को दूसरी से अलग ना करें। यकीनन इस जन्नत में तेरे लिए मुकद्दर है कि तू भूखा ना रहे और ना तेरे साथी, और ना तू नंगा रहे, ठीक है, और ना तू प्यासा रहे और ना धूप में चले, ठीक है। और ये तफसीर सगीर सा इसका हाशिया मालूम होता है कि ये सबसे पहली तालीम है जो आदम को मिली थी। यानी तेरी हुकूमत का कानून ऐसा होगा कि इस तरह से नतीजा निकले। ठीक है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है जो ये मगरबी ममालिक में सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट सिस्टम है, ये इस्लाम में किसी वक्त जारी हुआ था या होना चाहिए था। इस्लाम में तो जारी है ही, मगर प्रैक्टिक अमली तौर पर सुन तो लेना, कुरान करीम फरमाता है फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, वो तमाम तालीमात जो इससे पहले गुजर चुकी हैं, जो अपनी ज़ात में क़य्यिमा हैं, ऐसी हैं कि उनको दूर करने की कोई वजह ना हो, और अपनी ज़ात में ठहराव उनमें पाया जाता हो, वक़ार पाया जाता हो। वो तमाम तर तालीमात कुरान करीम में मौजूद हैं। और कुरान करीम का असलूब यह है कि जब किसी पुराने नबी की तालीम का जिक्र करता है, अगर उसके मनसूख होने का ऐलान ना करे तो वो तालीम जारी होगी। इसलिए ये तालीम कुरान की तालीम है, वरना ये तालीम आपको किसी गुज़श्ता कुतुब में दिखाई नहीं देती, बाइबल में भी नहीं है। जहाँ से आदम का जिक्र चला है, कुरान ने जिक्र उसी तालीम का किया है जिसको अपनाया है, या अगर किसी दलील से रद्द किया है तो फिर जिक्र फरमाता है कि इसको ये रद्द है। बस ये दरअसल इंसानी जन्नत नज़ीर मुआशरे के आगाज़ का जिक्र फरमा रहा है, और ये अदल का जिक्र है। और इसके बाद इस्लामी तालीम तरक्की करते करते एहसान और इताए ज़ुल क़ुरबा में भी दाखिल हो चुकी है। मगर एहसान हो या इताए ज़ुल क़ुरबा हो, अदल की बुनियाद अपनी जगह कायम रहती है, उसको क़य्यिमा कहा जाता है। उस बुनियाद के ऊपर ही तमाम तामीरात होती हैं, उसके बग़ैर तामीर मुमकिन ही नहीं। बस ये वो बुनियादी तालीम है जिसका मतलब ये है कि हर मज़हब का, ये जब आदम की तरफ इशारा फरमाया है तो ये फरमाया गया है कि ये इस्लाम की इम्तियाजी तालीम नहीं, तमाम दुनिया के मज़ाहिब अगर सच्चे हों तो इस गरज के लिए जद्दोजहद करें कि उनके दायरे में ना इंसान भूखा रहे, ना प्यासा रहे, ना बेछत के रहे, ना बेकपड़ों के। तो ये जो रोटी कपड़ा और मकान, ये जो मुहावरा चला है कम्युनिस्ट की तरफ से, ये उन्होंने आज अपनी तरफ से तरक्की याफ्ता मुहावरा बनाया है। इस्लाम इसको आगाज की तालीम बताता है, बहुत ही रूडिमेंट्री। और एक चीज इसमें मिस भी कर गए हैं, वो पानी है, और बहुत अहम बात थी, क्योंकि अक्सर गरीब कौमों का मसला पानी का मसला भी है, सिर्फ खुराक का नहीं है। सारा अफ्रीका मसाइब में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है गंदे पानी की वजह से, और हिंदुस्तान में बकसरत बीमारियां गंदे पानी की वजह से फैल रही हैं। और भी दीगर ममालिक हैं गरीब, तो दुनिया की अक्सर आबादी पानी के मसले से दो चार है, और ये बज़ाहिर तरक्की याफ्ता इश्तराकियत पानी का जिक्र ही नहीं करती। और कुरान कहता है कि ये इसके जिक्र के बगैर उस जन्नत की इब्तदाई तालीम का नक्शा मुकम्मल नहीं हो सकता, उस इब्तदाई जन्नत का नक्शा मुकम्मल नहीं हो सकता जहाँ से मज़हब सफ़र का आगाज़ करता है। इंसान अपनी सोचों के ज़रिए जहाँ सफ़र का इख्तिताम करता है, उससे बहुत पहले मज़हब अपने सफ़र का आगाज़ उस मंजिल से कर चुका है जो इंसानी सोच की आखिरी मंजिल है। और इंसानी सोच की आखिरी मंजिल भी नामुकम्मल है, उसमें चौथा ज़रूरी जुज़ शामिल ही नहीं है। समझे?